हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके आईटी हंट चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। क्योंकि हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में सीखा था व्हाट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज स्ट्रिंग क्लास। हमने देखा पिछले लेक्चर में कि सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत जैसे लिस्ट और टपल वर्क कर रहे थे, ठीक उसी तरह से एक कंटिन्यूअस तरीके से उनके एलिमेंट्स क्रमागत अपने एक ऑर्डर में सीक्वेंस में स्टोर होते हैं एज अ लाइक ऑफ दिस। जैसे मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है, राजा एक कांस्टेंट है यहाँ पे जो कि वो क्रमागत स्टोर किया गया है बाय अकॉर्डिंग टू इंडेक्स नंबर। मतलब सेम ऑर्डर और इंडेक्स नंबर उसी तरह से जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट और टपल के साथ देखा था, वैसा हम लोगों को स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ में देखने को मिलेगा। अब आपको यह समझना है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में केवल कैरेक्टर एज अ कांस्टेंट होते हैं, और कैरेक्टर में यहाँ पे कांस्टेंट में कैरेक्टर के लिए तीन टाइप के कैरेक्टर हो सकते हैं। जो एक अक्षर की बात करेंगे तो उसमें तीन अपनी स्पीशीज आती हैं, उसमें डिजिट्स आते हैं, उसमें सिंबल्स आते हैं और उसमें लेटर आते हैं। तो आपका जो स्ट्रिंग होगा वो ग्रुप ऑफ डिजिट का हो सकता है, वह ग्रुप ऑफ सिंबल का हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट लेटर का हो सकता है। ध्यान रखना यह है कि ये तीनों का एक समुच्चय भी हो सकता है और ये प्योर भी हो सकते हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, यदि प्योर अल्फाबेट लेटर का अगर कलेक्शन होगा तो उसे हम लोग प्योर स्ट्रिंग कहते हैं। बाकी आपका डिजिट, सिंबल और अल्फाबेट लेटर तीनों का भी सामूहिक तरीके से एक ग्रुप हो सकता है, उसका भी अपना एक कलेक्शन होगा और उसको भी एज अ कांस्टेंट माना जाएगा कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन उसे मात्र स्ट्रिंग कहेंगे, प्योर स्ट्रिंग नहीं कहेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि आप मोस्टली प्योर स्ट्रिंग का ज्यादातर ऑपरेशन परफॉर्म करिएगा। कारण यह है कि बहुत सारे फंक्शन और मेथड्स हैं जो प्योर स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। अगर आपने कैरेक्टर कांस्टेंट के तीनों प्रकार के कलेक्शन को एक साथ रखने की कोशिश किया तो बहुत सारे मेथड या फंक्शन प्रीडिफाइंस नहीं वर्क करेंगे। जैसे सॉर्टिंग नहीं वर्क करेगा, जैसे आपका मैक्स और मिन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। और यह प्रॉब्लम आपको लिस्ट में भी देखने को मिला था और टपल में भी देखने को मिला था। लेकिन मैंने लिस्ट और टपल में कहीं भी स्ट्रिंग कांस्टेंट की चर्चा ही नहीं किया था। बिहाइंड रीजन हमने आपको ये पढ़ाया नहीं था। आज के लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और हमने आपको शुरू से एक प्रॉमिस कर रखा है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, वो कोशिश करूंगा ऐसे शब्द का नाम भी ना लूं जिससे आपको कंफ्यूजन हो पाए। तो हमने स्ट्रिंग पढ़ाया नहीं था, तो हमने पिछले 40 और 50 लेक्चर्स में कहीं भी मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट का चर्चा ना तो लिस्ट में किया है और ना ही हमने उसको टपल में किया है। हम जो भी काम किए थे पहले पढ़ाए हुए कंटेंट या कांस्टेंट पर ही एग्जाम्पल दिया हूं, बोलने से बचा हूं कि आपको स्ट्रिंग ना बोलूं। आज आपको स्ट्रिंग मैंने स्टार्ट किया है, पिछले लेक्चर में स्ट्रिंग क्लास बताया था, आज स्ट्रिंग ऑपरेशन बताऊंगा। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में ये भी कंप्लीट कर दिया था, स्पेस भी आल्सो कांस्टेंट कैरेक्टर के अंतर्गत काम करता है। तो ये रहा एक बेसिक बुनियाद। और एक चीज मैंने जिक्र किया था, मैंने बताया था कि लिस्ट का अपना स्क्वायर ब्रैकेट एक रिजर्व सिंबल होता है जो पीवीएम को पता होता है। दिस इज अ कांस्टेंट सिंबल ऑफ द लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसे इंडेक्स ऑपरेटर भी हम लोग कहते थे। दोनों बातें हम लोगों ने लिस्ट के अंतर्गत और टपल क्लास के अंतर्गत कई बार इस बारे में चर्चा किया है। हमने टपल का एक अपना रिजर्व सिंबल होता है जैसे पैराथेसिस सिंबल होता है जो कि ऑप्शनल भी होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये भी लेक्चर में देखा था जब हम लोग टपल क्लास पढ़ रहे थे। तो जैसे अपना सबका एक रिजर्व कांस्टेंट सिंबल होता है जिससे पीवीएम को पता चल जाए कि किस टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक उसी तरह से आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट का भी अपना प्रीडिफाइंड सिंबल है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था उनके जो सिंबल हैं वो सिंगल कोटेशन हो सकते हैं, डबल कोटेशन हो सकते हैं, ट्रिपल कोटेशन हो सकता है, डबल कोटेशन का ट्रिपल हो सकता है। मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स के साथ हम लोग इसके कांस्टेंट को बाइंडिंग कर सकते हैं। ऑप्शनल नहीं होता है और बहुत सारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस रूल्स हैं जो हमने क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इसके ठीक पहले लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। हमने ऑपरेशन ऑफ में आपको
या अलग से मैं कोशिश करूंगा जहां पर एक्सप्लेन किया था कि आपको बता पाऊं किस तरह से आप ऑपरेशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट की तरह ही टपल को और टपल की तरह से स्ट्रिंग को। चलिए आज का जो लेक्चर है वो मुझे केवल बताना है ऑपरेशन ऑफ लिस्ट, ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। हमने एक लेक्चर में आपको ये ऑलरेडी बता रखा है और स्लाइड्स दिया हुआ है, उसमें कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको हो सकती हैं, इसीलिए मुझे फिर से इस लेक्चर को बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपको ये कंफ्यूजन हो जाती है कि टपल और ये स्ट्रिंग जो है एक जैसी हैं और बहुत सारे टास्क हैं तो दोनों इम्यूटेबल डाटा टाइप, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंशिएट होता है। इसके लिए फिर से मुझे लेक्चर लेके आना पड़ा और आपको क्लियर करना पड़ा कि आप इससे भी समझ सकते हैं कि क्या चीज नहीं कर सकते हैं। सेम टू सेम भले ही इम्यूटेबल डाटा टाइप का होता हो टपल और इम्यूटेबल डाटा टाइप का होता है स्ट्रिंग। अब इम्यूटेबल क्या है, म्यूटेबल क्या है, इसके बारे में बहुत डीप में मैंने बात किया है। ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में म्यूटेबल इम्यूटेबल मिलेगा, प्लीज वहां से आप रिक्वेस्ट करूंगा देख सकते हैं। आज मैं केवल अपने टॉपिक बात करने आया हूं, वह कौन सा ऑपरेशंस है जो हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट साथ कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हमने क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपको इसी लेक्चर के जस्ट बाद या इसके लेक्चर के बाद में मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। मैं केवल आज पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं, जिसमें गलती से नेस्टेड ऑफ स्ट्रिंग और टपल में टपल की तरह पैकिंग अनपैकिंग की जिक्र मात्र किया था, एक्सप्लेन नहीं किया था। बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और वो मैं एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मैंने आपको उसी लेक्चर में जिसमें मैंने ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बताया है, जिसमें मैंने ये नेस्टेड स्ट्रिंग और वहां पर मैंने जो बात कर दिया था पैकिंग और अनपैकिंग की बाई लिस्ट मिस्टेक से और टपल मिस्टेक से, तो उसी को क्लियर करने के लिए आपको फिर से लेक्चर तैयार कर रहा हूं, जिसमें वो मतभेद ना हो पाए, आपका माइंड में कोई कंक्लूजन ना हो और आप इस बात से सहमत हो कि इस तरह के ऑपरेशन करना है। लास्ट में दो चीज से आपको बचना है, उसमें हमने नेस्टेड ऑफ स्ट्रिंग बोला था और एक चीज पैकिंग और अनपैकिंग बोला था, और कोई चेंजेबल नहीं है, सेम टू सेम वही लेक्चर है, केवल ऑपरेशन में दो मैंने ऑपरेशन उसमें काट रखे हैं। और क्या काट रखा है, एक नेस्टेड ऑफ आप स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं, दूसरा क्या नहीं कर सकते हैं आप पैकिंग और अनपैकिंग। मैं उस बॉक्स में भी बताऊंगा आपको मैंने क्या लिखा है और वहां पे से मैं क्लियर कर दूंगा। एक्सेस कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, हम लोग दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट साथ में एक्सेस करना मतलब प्रिंट करना। और मैं यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, जबकि मैंने हमने लिस्ट में और टपल में इसे एलिमेंट कहते थे, यहां भी एलिमेंट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिमेंट के तौर पे कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग का कांस्टेंट होगा तो स्ट्रिंग के कांस्टेंट चार चीज हो सकते हैं, या तो डिजिट होगा, या तो अल्फाबेट लेटर होगा, या फिर सिंबल होगा, या फिर स्पेस हो सकता है जो सिंबल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मैंने गिनतियों में उसको 4 कर रखा है। ठीक है, अब कनकटनेट और मर्ज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कनकटनेट कर सकते हैं अथवा मर्ज कर सकते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को और कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग, या तो कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्पेस हो सकता है। ठीक है, तो कनकटनेट और मर्ज हो सकता है दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का या कांस्टेंट वैल्यू का। सर्चिंग कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में जो कांस्टेंट एजा रहेंगे उनके मैं सब स्ट्रिंग भी सर्च कर सकता हूं, पार्टिकुलर एक कैरेक्टर भी सर्च कर सकता हूं, इसीलिए यहां लिखा गया सर्चिंग कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आल्सो स्पेस। क्योंकि मैंने बता रखा है कांस्टेंट में स्पेस भी आता है, तो सर्च करते समय जो सर्चिंग ऑपरेटर है, आपको पता होगा हम लोग से मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, इन और नॉट इन, उनकी मदद से आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर या स्पेस को सर्च कर सकते हैं। और सर्चिंग के लिए आपको मेंबरशिप ऑपरेटर, आपने पढ़ा होगा ऑपरेटर में हमने बात किया था,
एक इन ऑपरेटर होता है, एक नॉट इन ऑपरेटर होता है जो मुझे बुलियन रिजल्ट देता है यदि वह स्ट्रिंग या वह सब स्ट्रिंग या वो कैरेक्टर या स्पेस एग्जिस्ट करेगा हमारे पहले से बनी हुई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में तो रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज करता है फॉल्स। ठीक है। रिप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट विथ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, रिप्लिकेशन ऑपरेटर की मदद से हम लोग रिप्लिकेशन करते हैं। सेम जो कांस्टेंट रहेगा किसी किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर वो पूरे कांस्टेंट को रिपीट कर देगा, कॉपी करके उसी में रख देगा। और ये टेम्पोररी होगा, परमानेंटली नहीं होता क्योंकि इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल में कोई चेंजेबल नहीं होता है। ये मात्र आपको टेम्पोररी तौर पे स्क्रीन पे शो करने की बात होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। रिप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, मैंने रिप्लिकेशन ऑफ टपल में बताया है, लिस्ट बताया है, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है। आई होप इस पे चर्चा करना निरर्थक होगा, समय का वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत डीप में पढ़ रखा है, तो इसकी बात भी नहीं करते हैं। एलाइजिंग या सैलो कॉपी, आप लोग एलियाजिंग सुना होगा। आप अगर सेम वैल्यू होती है हमारे पैथन में तो उसके लिए स्पेस नहीं ऑक्युपाई किया जाता है, हमने पहले भी चर्चा किया है टपल में और लिस्ट में, चर्चा बहुत अच्छे से हो चुकी है, इस पे भी बात नहीं करेंगे, बस ये ध्यान ये देना है यदि कोई राज नाम का एग्जैक्ट एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दूसरे में राज है, तो दो राज हो चाहे 10 लाख बार राज हो और आपके चाहे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, लेकिन प्लेस एक ही लोकेट होगा क्योंकि सेम वैल्यू होगा। हाँ, उनके ऑब्जेक्ट अलग अलग स्टैक पे होंगे और उन सबको एक ही हीप एरिया का एड्रेस सबके पास शेयर कर दिया जाएगा और सब लोग एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होंगे। इस चीज को हम लोग बताते हैं और इस चीज को हम कह सकते हैं कि वो किस तरह से मेमोरी पे जगह लोकेट करता है, हमने जिक्र कर रखा है। इसी कंसेप्ट से शैलो कॉपी और डीप कॉपी का संबंध है। ठीक है, एलियाजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग एंड रिवर्स द कैरेक्टर कांस्टेंट, फिर समझना, ना तो सच में रियल कांस्टेंट पर सॉर्ट होगा, आपके कैरेक्टर कांस्टेंट जो रखे होंगे आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर उन पे कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो इम्यूटेबल टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो उनका एक प्रतिलिपि आपके सामने सॉर्ट होके आ जाए तो वो हो जाएगी, रिवर्स भी हो जाएगा, सॉर्ट भी हो जाएगा, और वह लॉजिक से भी हो सकता है और पहले से बने बनाए प्रीडिफाइंड जैसे कुछ फंक्शंस हैं, रिवर्स्ड हैं तो रिवर्स से सॉर्ट रिवर्स हो जाएगा और सॉर्टेड नाम के फंक्शन से सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, एक्चुअल कांस्टेंट ऑफ द कैरेक्टर विच आर प्लेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नो एनी चेंजेबल, उनके ऊपर कोई चेंजेबल नहीं होगा, ओनली टेम्पोररी रूप में वो केवल आपके आउटपुट में शो करेगा। बस ये बात का ध्यान रखना है, आपको सर कैसे सॉर्ट और रिवर्स हो जाएगा। कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, हम दो स्ट्रिंग के कांस्टेंट को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक उसी तरह से कंपेयर करते हैं जैसे हमने आपको लिस्ट और टपल बताया था कि पहला जो कैरेक्टर कांस्टेंट होता था, पहला जो एलिमेंट होता था दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के एलिमेंट से मैच करता था, दूसरा वाला जो इंडेक्स ऑपरेटर का एलिमेंट था दूसरे से मैच करता था। यहाँ भी सेम टू सेम उसी तरह होगा, बस ध्यान रखना यहाँ कैरेक्टर की मैचिंग नहीं होती है, यहाँ कैरेक्टर आपको दिखाई देगा, अंदर की बात है स्काई कोड से मैच करेगा। और स्काई कोड की बात करें तो आपका स्काई कोड के थोड़ा सा चर्चा कर लें। स्काई कोड एक नया वर्ड आ गया है और जो मैं बचता हूं कि ऐसा कोई वर्ड बोलूं जिसको एक्सप्लेन करके तब बोलूं, तो मैंने बोल दिया स्काई कोड, तो इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। स्काई क्या है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक प्रकार का कोड है जो पहले यूज किया जाता था। आज के समय में और आज के एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप पढ़ रहे हैं पैथन, उसमें स्काई कोड नहीं बल्कि यूनिकोड आपका यूज किया जा रहा है और यूनिकोड का रेंज दूसरा है, स्काई कोड का दूसरा है। स्काई कोड का होता है 0 से लेके 255, यह केवल आपके कीबोर्ड से संबंधित होता है, लेकिन पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिकोड है। यूनिकोड का मतलब होता है स्काई कोड को तो लेगा ही लेगा, 256 से आगे होगा, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेकर आपका 1 समथिंग, मतलब 11,11,000 समथिंग कुतने नंबर ऑफ
डिजिट तक ये एक्सप्लोर कर सकता है, मतलब बड़ा डाटा रेंज रह सकता है। ये होता है कोड। कोड का मतलब क्या है, मैं आप इससे ना समझें, इससे समझ लें। आप जब कोई ए टाइप करते हैं तो उसका स्काई कोड 65 होगा, जब आप बी टाइप करते हैं कैपिटल का 66 होगा, मतलब 66 होगा। इसी तरह कंटिन्यूअस अगर बात किया जाए तो ए से जेड का होता है 65 to 90 और स्मॉल लेटर होता है आपका 97 to 122 और 0 से लेके 9 तक का होता है 48 to 57। ये तो मैंने बताया आपको, और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनका होगा, लेकिन फिर भी स्काई कोड का जिस तरह से प्रत्येक कैरेक्टर का अपना कोड है, यहाँ पे इमोजी और वेरियस टाइप्स के और सिंबल्स आप उपयोग कर सकते हैं पैथन में। तो कुल मिला के जब भी कोई कंपेयरिंग की बात होगी स्ट्रिंग के साथ में, क्योंकि जो आप लेटर होते हैं या डिजिट होते हैं या कोई भी कैरेक्टर होगा उसका स्काई कोड होता है, तो यहाँ पे जब कंपेयरिंग किया जाएगा, तुलना किया जाएगा, कंपेयरिंग करने में दो कैरेक्टर का, तो उसके स्काई कोड से होगा, जिसका स्काई कोड आपको पता होना चाहिए। लेकिन याद रखना पैथन में यूनिकोड यूज करता है जो स्काई कोड से कई ज्यादा गुना बड़ा रेंज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्टली में और कुछ सूक्ष्म बातों को बताने की कोशिश किया, बहुत डीप में नहीं बताया हूं, लेकिन जो शब्द मैंने बताया था उसको क्लियर करने का प्रयास किया हूं। और लास्ट में क्या बोला, एंड आल्सो द आईडी ऑफ टू ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है इज और इज नॉट, इनकी मदद से हम अपने हीप एरिया के एड्रेस को भी मैच कर सकते हैं, क्या दोनों सच में अलग अलग प्लेस पे हैं या एक ही प्लेस पे हैं। जैसे मैंने भी बताया था, सेम अगर वैल्यू होगा तो चाहे ऑब्जेक्ट नेम 500 हो, ऑब्जेक्ट नेम तो डिक्लेयर हो जाएंगे, लेकिन सबके पास एक ही आईडी होगा। ये बात कैसे पुष्टि करेंगे, इस बात का प्रमाण कैसे मिलेगा, तो आईडी नाम का आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नाम की मदद से अगर दोनों ऑब्जेक्ट को मैं मैच करूंगा और एड्रेस सेम आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस को पॉइंट कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा मैंने पिछले वीडियो में आपको जब लिस्ट और टपल पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही डीप तरीके से और ज्यादा एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी बात करना चाहूंगा इससे संबंधित। तो लास्ट में प्रिंट एंड फाइंड आउट द एक्चुअल कांस्टेंट, मतलब आपको प्रिंट की मदद से जैसे आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, वैसे चाहे लिस्ट को आप एक्सेस कर रहे थे, टपल के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे थे, एक्सेस इन द सेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू प्रिंट कराना स्क्रीन पर, चाहे आप लिस्ट के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके पास कर देते थे, टपल वाले को प्रिंट के अंदर पास कर देते थे। उसी तरह यदि आपको देखना होगा कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पर क्या वैल्यू पड़ी हुई एलिमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास मात्र कर देना है, पूरे के पूरे उनके व्यूज या जो भी आपके एक्चुअल वैल्यू होंगे वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप मतलब क्लास टाइप जानना चाहते हैं, तो जैसे आपने लिस्ट का क्लास टाइप जाना था, टपल का जाना था, उसी तरह टाइप नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन होगा, प्रिंट के अंदर टाइप के अंदर पास करिए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम, तो उसका क्या बता देगा, वो टाइप भी बता देगा। और आपको मैंने बताया है स्ट्रिंग बार बार कह रहा हूं, लेकिन हमारा पीवीएम या कंपाइलर उसे एसटीआर नाम से जानता है, स्ट्रिंग पूरा नहीं कहेगा। जैसे कि इंटीजर कहते सो इंट रिटर्न करता था, वैसे स्ट्रिंग तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब रिटर्न होगा तो एसटीआर क्लास बोलेगा, वो आईएनजी उसमें नहीं जोड़ता है। ये तो मैं बोल रहा हूं बार बार आईएनजी। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हालांकि मैंने ये चर्चा इसके ठीक पहले लेक्चर में किया होगा, आप उसे देख सकते हैं, उसमें केवल 2 मिस्टेक थी और मैं उसको चेंज नहीं करना चाहता हूं। तो अपने लिए फिर से आपके डाउट के लिए, अपने मिस्टेक को बनाने के लिए मैंने फिर से एक बार लेक्चर कंप्लीट कर दिया, जिससे आपको डाउट ना हो और कंफ्यूज ना हो। और ये बात देखिए, डोंट डू, आप नहीं क्या करेंगे, पैकिंग अनपैकिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पे नेस्टेड करना अलाउ नहीं है। आप रिसाइजिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, आप रिसाइज नहीं कर सकते, मतलब आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, उसी प्लेस पे रहते हुए छोटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबल टाइप है, तो ना उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना उसमें डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अनचेंजेबल एलिमेंट्स होते हैं, वो तो वहां भी था, यहाँ भी है, टपल में भी था। मतलब ये बातें और विदाउट कांस्टेंट सिंबल, अच्छा ये बातें तीनों नहीं है। जरा देखिए, अगर हम टपल की बात करें कि हम टपल पढ़ के आए हैं सर, और स्ट्रिंग में सिमिलरिटी तो सेम है, लेकिन 3 तरह का कौन सा ऑपरेशन है जो नहीं परफॉर्म होगा, तो एक तो होगा टपल में पैकिंग अनपैकिंग, आपने देखा था हो रहा था, क्योंकि वो
वो आपके इंटीजर से और फ्लोट से और टपल से, बूल से, उन सब से आप काम कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग ग्रुप आप करेक्टर होता है और करेक्टर में केवल डिजिट सिंगल, अल्फाबेट लेटर या फिर सिंबल या फिर स्पेस होता है, जिस कारण से पैकिंग अनपैकिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं होगा। और नेस्टेड भी इसी प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि टपल में होता था नेस्टेड, पैकिंग अनपैकिंग, और बस दो चीजें होता था, ठीक है। और क्या होता था आपने आप लिस्ट में देखा था या टपल में देखा था। लिस्ट को तो बात नहीं करेंगे, जो लिस्ट म्यूटेबल है, हम केवल सिमिलरिटी बात करेंगे टपल और स्ट्रिंग में। तो सिमिलरिटी ये थी कि जब हम टपल को निकालते थे, उसकी वैल्यू को एक्सेस करते थे, तो उसके कांस्टेंट सिंबल के साथ वैल्यू रिटर्न करता था। जब हम ग्रुप में बात करें या आल में बात करें, पार्टिकुलर तो नहीं दिखाता था ये सिंबल, लेकिन अगर दो भी उसमें एलिमेंट्स रहे तो आपको इस सिंबल के साथ दिखाता था, आपको पता होगा। हालांकि ये काम लिस्ट भी किया करता था, आपको ये भी पता होगा। पार्टिकुलर निकालने पे तो दोनों नहीं दिखाते थे, लेकिन जब आप स्ट्रिंग को निकालेंगे तो स्ट्रिंग का अपना ये सिंबल होता है, इसके बिना ये दिखाता है। ध्यान रखना, राज को केवल राज दिखाएगा, ना तो सिंगल कोटेशन मार्क, न डबल कोटेशन मार्क, न ट्रिपल कोटेशन मार्क, न डबल कोटेशन का ट्रिपल कोटेशन मार्क, कुछ नहीं दिखाता है। और इंपटी होने पर आपको ऐसे पता चल जाता था, इंपटी होने पे टपल में ऐसे पता चल जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है, ब्लैंक होता है। ये बातें डिफरेंशिएट हैं टपल से और आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से। चूंकि दोनों एक ही जैसे हैं, फिर भी तीन डिफरेंस बेसिक है, ध्यान रखना है, नहीं बच्चे कंफ्यूज हो। और यही मिस्टेक मैंने दो किया था, पैकिंग, अनपैकिंग और नेस्टेड, ये दोनों हमने ऑपरेशन में शायद बाई मिस्टेक लिख दिया था और वो बच्चों को डाउट क्रिएट हुआ। इसके लिए मैंने फिर से लेक्चर आपने कंप्लीट किया। इस लेक्चर से ये बात आप समझ सकते हैं। यहाँ विदाउट कांस्टेंट सिंबल, यहाँ पर ये कोई सिंबल कांस्टेंट नहीं देता है, सिंगल या डबल या ट्रिपल। सो द एलिमेंट्स, एलिमेंट को दिखाते समय सिंबल नहीं दिखाता, जबकि और में दिखाता था। और में केवल मैं किसकी बात करूंगा, टपल को ले रहा हूँ, लिस्ट तो वैसे ही बाहर है। क्यों? क्योंकि वो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल दोनों है, तो इसलिए दोनों का ही केवल हम कंपेयर कर रहा हूँ। इंपटी में वहां पर आपको ऐसे देता था, लेकिन यहाँ इंपटी में कुछ नहीं दिखाता है, ब्लैंक दिखाता है। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर समझ में आई। ये रहा मेमोरी का एलोकेशन, सेम टू सेम, जैसे लिस्ट में, टपल में, वैसे ही स्ट्रिंग में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये लेक्चर एक ऐसा लेक्चर है जो ठीक इससे पहले पढ़ा रखा था, मात्र उसमें दो ऑपरेशन बाय मिस्टेक लिखा था। उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर से वीडियो आपको देना पड़ा, जिससे कंफ्यूज ना हो पाए आप। तो आप जब इससे पहले वाला लेक्चर देख रहे होंगे, ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, तो उसमें वो कंफ्यूजन होगा, आप उसे देख लीजिएगा। वैसे इसके टैग में कुछ ऐसा लिख दूंगा जिससे डिफरेंशिएट रहे, आप आसानी से फाइंड आउट कर पाए कि सही वाला कौन सा है। अब अपलोड हो गया, उसको अब नहीं करेंगे, वो बाई मिस्टेक था, लेकिन फिर भी आपको ये बात क्लियर हो गई और बहुत बातें छूट भी गई थी उसमें। हमारे लिए बेहतर ये रहा कि मैं आपको और अच्छे समझाने में सफल रहा इस लेक्चर में ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आज आए हो आप तो सब्सक्राइब करिए। और रिक्वेस्ट है, इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको डीप तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस चैनल पे, आप उसे देखिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।